बस कंप्लीट कर लेना सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिवीजन कैसे करें। और रिवीजन जो है इतना बोरिंग टाइम ये होता है, सिलेबस को देख के इतना बोर नहीं होते, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बट रिवीजन बहुत ज्यादा, इसमें इंसान बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। तो वही उसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब देखेंगे हम इसमें कि जितने भी आपने इस वक्त तक कंप्लीट कर लिया है ना। अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, सब ने कंप्लीट कर लिया। और आज करोगे क्या एक दिन में। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जितना भी पढ़ लिया है, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आपने, और उनको जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं को क्या करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है उनको। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर के। एक चीज ये बताने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि जब आप इंग्लिश का पेपर दें तो सबसे पहले कौन से पोर्शन को, कौन से सेक्शन को आपने अटेम्प्ट करना है। वो मैंने राइटिंग स्किल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करें राइटिंग स्किल का जो पोर्शन है, मैं कह रहा हूँ कि उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब राइटिंग स्किल को हम एंड में अटेम्प्ट करेंगे अगर, तो उसमें क्या होगा कि आपका टाइम कम बचा होगा और अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, फॉर्मेट पे भी नहीं ध्यान देंगे और लिख भी नहीं सही कर सकेंगे और मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक, तो मेरी सजेशन रहेगी कि पहले ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करें। सेकंड सेकंड आप क्या करेंगे, जो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है इस पे ध्यान दें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। तो अगर टाइम नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, फिर इसको भी छोड़ देंगे। क्यों? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले कंप्रीहेंशन वगैरह उसमें करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैसेज होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, तो उसमें टाइम जो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। कोशिश करें उस टाइम को बचाएं और इस पे इसको अच्छे से लिख लें, और एट द एंड उसमें आप जो उसको अटेम्प्ट करें। सेकंड जो होगा वो होगा लिटरेचर वाला पार्ट, जो ये वाला है ना, आपका लिटरेचर बुक वाला जो पोर्शन है, इसको अटेम्प्ट करें। थर्ड मैं आपको कहूंगा कि थर्ड आप जाएं जो आपका कंप्रीहेंशन है। ठीक है, कंप्रीहेंशन मतलब आरसी, यानी रीडिंग कंप्रीहेंशन जो आपका है, उसको अटेम्प्ट करें, अच्छे से अटेम्प्ट करें, और उसमें उतना ज्यादा भी टाइम ना दें कि आपका ग्रामर वाला पोर्शन रह जाए। देखो आपके लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक अच्छी बात ये भी है कि आपको रियलाइजेशन जो मिली उसमें, अगर आप ग्रामर को छोड़ भी दें जिसको नहीं आती तो कोई इशू नहीं है ना, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 15% मार्क्स तो आपको 15% मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे वैसे भी। तो फिर एंड में आप क्या करें, आप एंड में ग्रामर वाला जो सेक्शन है उसको आप एंड में क्या करें, अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये बता दीजिए मैंने आपको। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस चैप्टर के फुट प्रिंट्स विदाउट फीट के देखें। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैंने बहुत ज्यादा टाइम इस पे दिया और बहुत एनालिसिस करने के बाद मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। जिनने पढ़ लिया उन्होंने भी मतलब चैप्टर तो पढ़ लिया, बट इनको फिर भी एक दो बार जरूर आप देख के जाएं एग्जाम से पहले। सबसे पहले ये है कि हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ के जाना। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो कि इसमें 10 या 12 क्वेश्चन थे आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें से मैंने ये जो है 4 क्वेश्चन लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन है हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद ये है कि व्हाट क्यूरियस एपिसोड टू प्लेस इन द क्लर्जीमैन हाउस। मुझे लग रहा है कि अगर ये क्वेश्चन या ये इन दोनों में से इस बार क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है ये इसमें जब वो क्लर्जीमैन जो प्रीस्ट का जो रूम था, जब उसमें वो गया था कौन, ग्रिफिन, तो उसमें क्या एपिसोड था जब उसने वो पैसे वगैरह चुराए थे, वो वाला आपने इंसिडेंट को लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अब चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है ना, एन एक्सीलेंट फादर। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये देखो, व्हाई डज मिसिस बेनेट थिंक्स मिसिस लॉन्ग इज सेल्फिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे, इज मदर्स लव डिफरेंट फ्रॉम फादर्स लव, व्हाई। तो इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। व्हाई डज मिसिस बेनेट इंसिस्ट हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बेंगले। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने। ये रहे आपके 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिन पे आपने बहुत ध्यान देना और इसको फिर से रिवाइज करके अच्छे से रिवाइज करके जाना है। बाकी चैप्टर तो आपको आते ही, आप लिख भी लोगे। ये वो क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेने एग्जाम में जाने से पहले पहले।
ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि भूल जाते हैं ना, तो फिर वो कंटेंट जो उतना अच्छा हम नहीं लिख पाते, इसलिए देख के जाना इसको। नेक्स्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एने फ्रैंक का ये वाला। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एने 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 व्हाट टाइप ऑफ एने व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज एने, हाँ यस, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज एने गिव ए ब्रीफ स्केच फॉर हिज फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल, हाउ इज मिस्टर किसिंग, इसके जो मैथ के टीचर थे इसके बारे में पूछा गया कि इसने जो बोला था कि टीचर जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आप मुझे बताओ कि मिस्टर किसिंग के बारे में बताओ ये क्या। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 3 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं पूरे चैप्टर में से, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, अक्सर ये क्वेश्चन जेके बॉस पूछता है। उसके बाद हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज, हाँ ये एज के अकॉर्डिंग उसकी जो है थॉट जो है वो थिंकिंग जो है कैसे चेंज हुई थी फ्रीडम को लेके, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आइडियल डिड मंडेला सेट फॉर साउथ अफ्रीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखें। देखो एक आगे चलने से पहले एक बात बता दूं आपको कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट, बहुत ज़्यादा कमेंट करें इसमें। अगर आपको कोई लगती है कि कोई नेक्स्ट कौन सी सब्जेक्ट पे क्लास लेनी है, किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसमें अगर आप 3 के जो है वो प्लस कर देंगे तो, और कमेंट अगर करेंगे, अगर इसमें 30 कमेंट आप करेंगे एसएसटी के लिए, तो मैं एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो आपको करवा दूंगा। तो इस एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको 30 कमेंट जो वो पूरे करने होंगे और 3 के व्यूज जो है वो आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद है द सरमन एट बनारस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से ये। अगर इसकी बात करें तो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सरमन, सरमन व्हाट इज सरमन, एक सरमन क्या होता है, जो रिलीजियस स्पीच होती है, जो लॉर्ड बुद्धा ने जो है वो सरमन में जो स्पीच दी थी उसकी बात करें, व्हाट इज सरमन, और इसका बताया कि ये एक लेक्चर से कैसे डिफरेंट है। सिंपल आपने लिखना है कि एक ये रिलीजियस स्पीच है, जो भी आपने लिख लेना है। व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर द सेकंड टाइम, है ना, जब वो सेकंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो वो गई थी, लेकिन जब सेकंड टाइम गई तो उसने किस चीज के बारे में कहा, व्हाई डज शी नॉट गेट इट, उसको वो चीज क्यों नहीं मिली। पहली बार 2 इंसिडेंट हुए ना, पहली बार किसा गौतमी गई थी कि मेरे बच्चे जो है उसके मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है तो उसके लिए कोई मेडिसिन दे दो, ठीक है। फिर किसी ने बताया था कि लॉर्ड बुद्धा के पास जाओ, फिर जब उसके पास गई तो उन्होंने बोला कि जाओ किसी जो है ऐसे घर से एक जो है ना क्या लेकर आ जाओ, मस्टर्ड सीड्स लेकर आ जाओ, हाँ ना, जहां पर जिस घर में मौत ना हुई हो। तो सेकंड टाइम इसको ये इसने इसने ये लेने गई थी, ये चीज उसको नहीं मिली क्योंकि हर घर में मौत हुई थी, डेथ। तो उसका इसका मतलब कि उसको ये चीज वहां से नहीं मिली थी। उसके बाद है पापा चीज मौत में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ लेगी, छोड़ के नहीं जाना, ठीक। उसके बाद पापा चीज एंड मामा चीज के करेक्टर दोनों दोनों के पढ़ के जाना, दोनों के करेक्टर्स का जो है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद नरेट एंड इंस्टेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है मर्चेंट ऑफ विनाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है ये, हु इज डिस्गाइज्ड एज डॉक्टर ऑफ बेल्थसार वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पोर्शिया के रिलेटेड क्वेश्चन है कि पोर्शिया जो है जब वो एक एडवोकेट बन के गई थी वहां पे, व्हाट कंडीशन डज शैलोक पुट इफ द डेट इज नॉट इज अनपेड, ये शैलोक पे जो है ना, शैलोक ने क्या की थी, कंडीशन लगा दी थी किस पे, एंटोनियो पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हाँ अब हम चलेंगे पोइट्री वाले सेक्शन पे, पोइट्री वाले सेक्शन पे चलेंगे। हाँ अब देखेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, देखो पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पोएम्स में से जो क्वेश्चन आता है उसमें एक्सट्रैक्ट दिया होता है, स्टैंजास दिए होते हैं, उस स्टैंजा में से आपको पोइटिक डिवाइसेस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोइटिक डिवाइसेस जो है मैं आपको बोलूंगा कि पोइटिक डिवाइसेस जो है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, पोइटिक डिवाइसेस जो है वो फिर से एक बार रिवाइज करके जाना। तो देखो पोइटिक डिवाइसेस में से भी कौन कौन से,
क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। पोएटिक डिवाइसेस में से सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि सिमली जो है ना, ज्यादातर जो है और कुछ नहीं पूछते जेके बोस वाले, सिमली, और उसके बाद मेटाफोर, मेटाफोर, और थर्ड जो है, थर्ड आप करके जाना पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, और उसके बाद 4 नंबर पे एलिट्रेशन। ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये पोएटिक डिवाइसेस पढ़ के जाना, वो आपको एक्सट्रैक्ट देंगे और बोलेंगे इसमें कौन से जो है सिमिली कहां पर यूज हुआ है, मेटाफोर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो पढ़ के जाना। इसमें से आपको, मुझे लग रहा है कि इस बार एक जो है ना आपको जरूर कोई ना कोई स्टैंजा देंगे और उसी में से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये पोएम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आए, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सब्जेक्ट में नॉट टू ट्रायल्स, ये उसी में से पूछा जा सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट जो है वो पूछा जा सकता है, या फिर एक एक्सट्रैक्ट दे देंगे उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। अच्छा, ये पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस जो है वो यूज हुए। ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये आपको पहले स्टैंजा देंगे, उस स्टैंजा के बाद ही क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज हुए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट है जी स्नोड्रॉप, ये वाली पोएम जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपको जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। और इसमें से भी कोई भी स्टैंजा आ सकता है, कोई भी स्टैंजा आ सकता है, तो आप पोएम को एक बार अच्छे से रीड करके जाएं, जितने भी पोएटिक डिवाइसेस मैंने बताए ये सारे अच्छे से उनमें से देख के जाएं। नेक्स्ट है, अब देखिए अगर तो नेक्स्ट ये आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से स्टैंजा आए या ना आए, लेकिन इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, सेंट्रल आइडिया होके हो सकता है वो थीम पूछ ले, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो नहीं पूछेगा, थीम पूछ सकता है, या फिर आपको क्या पूछ सकते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया पूछ सकते हैं इसका, ठीक। उसके बाद है व्हाई इज कस्टर्ड कॉल्ड द कवर्ड, कॉल्ड ए कवर्ड, हाँ उसको क्यों बोला गया था ऐसा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये डायरेक्ट भी आ जाए, हो सकता है ये स्टैंजा देके भी पूछ ले, है ना। ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द पोएम, है ना, हंसी मजाक जो भी इसमें हुई है वो बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ये वाली पोएम माई मदर एट 66, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप ये पोएम छोड़ के जा रहे हो तो हो सकता है कि आपके चांसेस हैं कि आपके 5 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रह जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ के जाना। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द डेथ, कौन से इमेज का यूज किया इसने, ठीक है। फिर ये जो स्टैंजा दिया है, बोला है कि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे ना। अब ये कोई भी स्टैंजा आपको दिया होगा वहां पर, उसमें से ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्टैंजा जो इसमें दिया है, स्टैंजा कोई भी दिया जा सकता है। एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा, स्टैंजा जो ऊपर दिया होगा इसमें एक्चुअल में ऐड नहीं हुआ वो, ठीक है। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, क्यों बताया गया। अच्छा आप मुझे बता दो कि ये कौन से पोएटिक डिवाइस है ये स्प्रिंटिंग ट्रीज, तो ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हैं, नहीं करते, तो ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन, क्या है, पर्सोनिफिकेशन। हो सकता है इस बार वो आपको पूछ लेके ये जो है ये कौन सा पोएटिक डिवाइस जो ये यूज हुआ है। व्हाई इज द मदर कंपेयर टू द लेट विंटर मॉन्स, क्यों कंपेयर किया है भाई, तो कंपेयर किया तो आप तो ये पूछ सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस कौन सा है, तो ये सिमिली है, ठीक है, सिमिली है एक, तो ये पोएटिक डिवाइस है। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करवाए आपको ये छोड़ के नहीं जाना है, इनको रिपीट करना है आपने और अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अब है शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज में से भी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिएगा तो नेकलेस, तो ऐसा मैंने आज तक कोई क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं जिसमें नेकलेस से क्वेश्चन ना, प्रपोजल में से तो आएगा ही आएगा, नेकलेस में से भी आते, ठीक। करेक्टर स्केच पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच। उसके बाद व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डास र्यून, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ कर जाना, ठीक है। एक ऐसा पढ़ के जाना कि हो सकता है वो इसकी थीम पूछ ले, हो सकता है इसकी वो थीम पूछ ले, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपको चैप्टर प्रिपेयर करना है, द सर्वेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, हाउ डिड द कोचमैन परसुएड हिज मास्टर टू एम्प्लॉय
जेरिसिम, ठीक है। इसको कैसे, ये जो रशिया का ये जो पर्सन जब ये जॉब लेने गया था तो उसको कैसे इसने अपने मास्टर को परसुएड किया था इसके लिए जॉब दिलवाने के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात तो इसका करेक्टर स्केच भी पढ़ के जाना, करेक्टर स्केच जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ जेरिसिम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या तो ये पूछ लेंगे या तो ये पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ओल्ड कपल्स कन्वर्सेशन ऑन जेरेसिम, ठीक है। ये जो जेरेसिम था इसके ऊपर उनके कन्वर्सेशन का इफेक्ट पड़ा, जब वो उसको जॉब मिल गई थी तब उसने देखा था कि पॉलीकार्पिच अपनी वाइफ से बात कर रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से मुझे जो है वो वहां से उसके मास्टर ने जो है उसको निकाल दिया है, ठीक है। और वो जॉबलेस हो चुका था, तो उसका ये बताया, ये अभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट है जी एबिले वाला चैप्टर। ये चैप्टर तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, इसमें से तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले तो आपको मेजर थीम्स पढ़ के जाने, थीम हमें क्या मैसेज मिल रहा है इससे, इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वाई वॉज द एबिले वरीड अबाउट द रुखसाना, वाई डिड शी नॉट स्टे एट श्रीनगर, जब वो रुखसाना के लिए इतनी परेशान हो रही थी उसको श्रीनगर लाया लेकिन वो रही नहीं उधर, बोला मुझे वापस जाना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने सारा चैप्टर में से कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो लाए हैं, इसका मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है, अरे भाई चल जा, बच्चों को एग्जाम को लेट हो रहा है और ये भी ड्रामे कर रहे हैं क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रपोजल। उसके बाद जो है ना करेक्टर स्केच आपको दोनों के करके जाने हैं, इनमें से कोई भी एक जो है एक का करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो अबाउट द प्रपोजल, उसने कैसे रिएक्ट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करें आप। देखो ये सारे जितने भी मैंने लाए इंपॉर्टेंट ही, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी डिमांड थी, जो आप कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाओ, तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, और इनको जो है अभी से रिवाइज करना शुरू कर दो, ताकि एग्जाम सेंटर जाने से पहले पहले 1-2 घंटे पहले भी आप इसको रिवाइज करके जाना। एक तो रहेगा आप आराम से नींद करना, ठीक है, 6 to 7 आवर की, और उसके बाद आराम से फ्रेश होके जाना, और एक बार सुबह फिर से ये क्वेश्चन को क्या कर लेना, रिवाइज करना। ये इसीलिए मैंने बताया आपको कि जब एग्जाम सेंटर जाए तो उससे जाने से 1-2 घंटे पहले फिर से इनको नजर लगा के जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक भी करें और शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने कमेंट किया तो मैं एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।